राहुल गांधी के सिख विरोधी बयान पर रवनीत बिट्टू का करारा प्रहार। विरोध करना है तो कांग्रेस को राहुल गांधी का करना चाहिए। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के षड्यंत्र की खोली पोल। वो पार्टी की बात नहीं है, पार्टी से ऊपर बात है। वो बार बार मिनॉरिटीज को कहीं ना कहीं देश के अंदर वो कुछ ना कुछ उनका मंसूबा क्या है ये उनसे पूछना। बट आप बताओ मुझे, कोई भी एक आदमी बताओ भी ये कड़ा पहनना हमें किसने रोका है, किसने हमें पगड़ी बांधने रोका है, किसने हमें गुरुद्वारे जाने से रोका है। भारत विरोधियों के प्रति मोहब्बत की दुकान का इश्तेहार चला रही कांग्रेस। सुधांशु। भारत विरोधी शक्तियों के स्थापित और प्रायोजित मोहरों के साथ सियासत की जमात पर गलबैयां करके राहुल गांधी जी के वापस आने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका में वही जमात अब नफरत की दुकान का ये विज्ञापन दिखा रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर जिस तरीके से सिखों को लेकर बयान दिया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला, जिस तरीके से देश के बारे में जाकर विदेश में चीजें कही, अब इसे लेकर अभी भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका असर देखिए कि अभी भी रवनीत बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री है, जिन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था, एक बार फिर से राहुल गांधी को करारा जवाब देते नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि राहुल से पूछिए कि उनका इरादा क्या है। राहुल गांधी जाकर जो बयान देते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। अगर कांग्रेस को किसी का विरोध करना चाहिए तो वो मैं नहीं, कांग्रेस को खुद राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता, उन्होंने भी राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में जो है तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा को लेकर तीखे सवाल दागे और यह भी कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कहने वाले लोग नफरत का इश्तेहार देश के प्रधानमंत्री को लेकर विदेश में जाकर देते हैं, इसे लेकर भी चीजें स्पष्ट और सामने रखी जानी चाहिए। तो क्या है माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रही है वो, एक बार आप खुद सुनिए। देखो, मैं एज ए उसमें कोई कांग्रेस या उसमें बीजेपी की बात नहीं है, वहां पे पंजाब और सिखों की बात है। उसकी भावनाओं को उन्होंने, आप भी तो मीडिया वाले हैं, आप बताओ कोई आपके पास कभी आपको कोई सिख मिला जिसने कहा हो मुझे एयरपोर्ट पे कड़ा उतारा हो या कहीं भी पगड़ी बांधने से उनको रोका हो, कहीं किसी गुरुद्वारे में, आप जयपुर में खड़े हैं, कितने गुरुद्वारा साहब हैं, कोई सिख मिला आप जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है? कोई सिख मिला आपको जिसने कहा है मुझे गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा? राहुल गांधी को तो खुद दरबार साहब गुरुद्वारे जाते हैं कितनी बार, कौन रोकता है? तो इसलिए वो पार्टी की बात नहीं है, पार्टी से ऊपर बात है। वो बार बार मिनॉरिटीज को कहीं ना कहीं देश के अंदर वो कुछ ना कुछ उनका मंसूबा क्या है ये उनसे पूछना। बट आप बताओ मुझे, कोई भी एक आदमी बताओ भी ये कड़ा पहनना हमें किसने रोका है, किसने हमें पगड़ी बांधने रोका है, किसने हमें गुरुद्वारे जाने से रोका है। तो इसलिए विरोध करना है तो कांग्रेस को राहुल गांधी का करना चाहिए। तो जैसा कि आपने रवनीत सिंह बिट्टू को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इसमें कांग्रेस या भाजपा के बारे में कुछ नहीं है, ये पंजाब और सिखों के बारे में है। कि आपको कभी कोई ऐसा सिख मिला जिसने कहा हो कि उसे एयरपोर्ट पर कड़ा उतारने के लिए मजबूर किया गया है या पगड़ी पहनने से रोका गया है? क्या आपको कोई ऐसा सिख मिला जिसने कहा हो कि उसे गुरुद्वारे जाने से रोका गया हो? उन्होंने जिक्र किया कि राहुल गांधी खुद दरबार साहिब जाते हैं, उन्हें कौन रोकता है? उनसे पूछिए कि उनके इरादे क्या हैं। अगर कांग्रेस को किसी का विरोध करना है तो उन्हें राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए। तो रवनीत बिट्टू इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री बाद में हूं, पहले मैं एक सिख हूं। ये गांधी परिवार जो आ जाके ये बातें कहता है, तो राहुल गांधी बाहर जाके सिखों के खिलाफ बयान देते हैं, जो सिखों के लिए चीज कहते हैं। इन्हीं गांधी परिवार की वजह से पंजाब जला था। मैं एक सिख होकर अपनी बात रखता हूं कि किस तरीके से गांधी परिवार की वजह से पंजाब की स्थिति हुई थी। जरा एक बार सुनिए कि क्या कुछ उस वक्त उन्होंने कहा था, क्योंकि सिख वाले बयान को लेकर लगातार हंगामा देखने के लिए मिला था। सुनिए। हमने तो यार अपनी पीढ़ियां खो दी,
पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने, और जिसमें मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, जो टेररिज्म इनकी गलतियों से पंजाब में आया, उसको ठीक करते करते 35,000 लोग चले गए और एक मुख्यमंत्री पंजाब के वो उनको जान गंवानी पड़ी। और मैं उसी दिन अपने शब्द वापस लूंगा, और नहीं तो मैं पार्लियामेंट में भी ये कहूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पर कहा कि पंजाब जो है, पंजाब जला था और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो गांधी परिवार था। इनके वजह से कई लोगों के बलिदान जो है देखने के लिए मिले। अपने पिता का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली थी। कांग्रेस जो है वो अभी भी बाज आने को तैयार नहीं है। वो बाहर जाकर सिखों को लेकर बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी व्यथा किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं है, मैं केंद्रीय मंत्री या फिर मैं मंत्री बाद में हूं, पहले मैं एक सिख हूं और मेरी जो व्यथा है वो एक सिख के तौर पर है। यही नहीं, आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी और राहुल गांधी के अमेरिका विजिट को लेकर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, भारत विरोधी शक्तियों के स्थापित और प्रायोजित मोहरों के साथ सियासत की जमात पर गलबैयां करके राहुल गांधी जी के वापस आने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका में वही जमात अब नफरत की दुकान का यह विज्ञापन दिखा रही है। मैं पुनः कह रहा हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो भर्त्सना योग्य आपत्तिजनक पोस्टर है, यह उस नफरत की दुकान का विज्ञापन है। और यह संदेह हर भारतीय के मन में गहरा हो रहा है कि जिन लोगों ने भारत विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की मुलाकातें करवाई और समर्थन दिलवाया, जो स्थापित रूप से, घोषित रूप से भारत के शत्रु हैं, उनसे समर्थन दिलवाया, क्या वही जमात इस समय मोदी जी के विरुद्ध इस नफरती विज्ञापन, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के दुकान के नफरती विज्ञापन के पीछे तो नहीं है? और अधिक दुख तब होता है जब यह उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने 10 साल के अंदर भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाया। यह उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने 26 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। यह उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाया। यह उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भारत को उस स्थिति में पहुंचाया कि एक दौर में भारत का कोई बड़ा शहर और प्रांत नहीं था जहां आतंकवादी हमले न होते हों, वहां से स्थिति को सुधार कर इस परिस्थिति में लाए। और उसके बाद तो भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिसे मॉर्निंग कंसल्टेंट ने लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माना। और अभी हाल ही में आपने देखा कि विश्व के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के साथ गले मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह कूटनीतिक क्षमता दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि वही नफरती लोग हैं जो पिछले 23 सालों से भारत के उभरते हुए स्वाभिमान के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध विष वमन करने से बाज नहीं आ रहे। तो इनके लिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि शक तो पैदा होता है, चाहे वही अंकल सैम होंगे या कोई भी होंगे, जो भी उनके साथी होंगे, उनके लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी भारतीय राष्ट्रवाद और जन जन के मन में भारत के स्वाभिमान की उभरती हुई आकांक्षाओं के मेरु पर्वत हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में मेरु पर्वत कहा जाता था, जो बड़ा पवित्र पर्वत माना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध पर्वत माना जाता है। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा इस नफरती दुकान के विज्ञापन के लिए कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है। राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, क्योंकि भारत विरोधी ताकतों में अब मचा हुआ तहलका है। यह विज्ञापन भारत विरोधी शक्तियों की घबराहट का प्रतीक है, जो मोदी जी के नेतृत्व में उभरते भारत से उनको दिखाई पड़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज राष्ट्रवाद के महामेरु हैं। मेरु पर्वत माना गया है अपने यहां प्राचीन संस्कृति में। तो राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है। राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है और भारत विरोधी शक्तियों में यह घबराहट का तहलका है।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध घनघोर, निंदनीय और भत्सना योग पोस्टर और कुछ नहीं, नफरत की दुकान का विज्ञापन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के जन जन की आकांक्षाओं और भारत के सामूहिक स्वाभिमान के प्रतीक बनकर उभर रही हैं, तब भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा स्थापित और प्रयोजित लोगों की जमात अपनी भारत विरोधियों के प्रति मोहब्बत, राष्ट्रवादियों के प्रति नफरत की दुकान का इश्तेहार चला रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते हुए भारत की शक्ति के सुमेरु पर्वत की तरह, अतः भारत की बढ़ती हुई ताकत और स्वीकार्यता से पैदा हो रही बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट से उपजी है। उन्होंने कहा है कि नफरत के थोक विक्रेताओं की दुकान के इश्तेहार के लिए कहना चाहूंगा। शायराना अंदाज में वो कहते नजर आए। 4 लाइन उन्होंने कही, और क्या कहा? उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत हल्का है, भारत विरोधियों में घबराहट का मचा हुआ तहलका है। तो ये सुधांशु त्रिवेदी जो है वो कहते नजर आए। उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और अपनी बात जो है सामने रखी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। आपने रवनीत सिंह बिट्टू को भी सुना, आपने सुधांशु त्रिवेदी को भी सुना है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।